प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। दशहरे का त्योहार जो चरित्र निर्माण का त्योहार है, उसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताती हूँ। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों बने और कैसे उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। हम हमारे जीवन में ऐसा क्या चरित्र निर्माण करें जो भगवान राम ने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने से हमें सिखाया है। रावण ने अपनी जिंदगी के अंतिम समय में एक इच्छा प्रकट की कि वह राम से कुछ पूछना चाहता है। उसने भगवान राम को अपने पास बुलाया। भगवान राम उसकी इच्छा के अनुसार में अंतिम समय रावण के पास जब जाते हैं तो रावण ने राम से एक प्रश्न किया। वो प्रश्न बड़ा ही गंभीर था। वो हमें समझने के लिए आज विजयदशमी के त्योहार के लिए अति आवश्यक है। भगवान राम से उस विजयदशमी के दिन, जिस दिन भगवान राम ने रावण का दहन किया था, रावण मारा था, रावण का अंत किया था, रावण पूछता है अंतिम समय में कि मैं राम जी तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने मेरा वध कैसे किया। मैं आपसे कुल में बहुत बड़ा था। आप क्षत्रिय कुल के हैं तो मैं ब्राह्मण कुल का था, और ब्राह्मण का कुल हमेशा क्षत्रिय कुल से बड़ा ही होता है। मैं आपसे शास्त्र में भी बहुत बड़ा था, क्योंकि मैंने सारे वेदों का अध्ययन किया, इतने शास्त्रों का अध्ययन किया, मैं शास्त्रों का ज्ञाता था। आपने क्या विद्या दी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा ज्ञान सारा संसार जानता है कि रावण जैसा विद्वान कोई दूसरा नहीं। मैं अपने ही घर में था, आप तो जंगल में थे, घर से बेघर थे, और अपने घर में तो हर व्यक्ति बड़ा ही बलवान होता है, उससे बड़ा बलवान दूसरा नहीं जो अपने ही घर में है। इसके अलावा मैंने देखा कि मैं आपसे सेना बल में भी बहुत बलवान था। सेना मेरे पास में अथाह थी। आप तो जंगल में थे, आपके साथ तो सिर्फ वानर लोग थे, मेरे साथ तो इतने बड़े बड़े राक्षस और मायावी राक्षस और इतनी बड़ी सेना थी कि उन्हें हरा पाना या उसका अंत कर पाना नामुमकिन, असंभव था। मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्या था आपके अंदर जो मेरे अंदर नहीं था। इतना सब होते हुए भी मैं हारा कैसे और आप जीते कैसे भी। राम मुस्कुराने लगे। राम ने सिर्फ एक वाक्य में जवाब दिया। राम ने कहा सब कुछ ठीक था, पर एक बात तुमने शायद समझी नहीं है, वह यह है कि मैं चरित्रवान था और तुम चरित्रहीन थे। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। दर्शकों, आज हम आपको मंत्र चिकित्सा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ग्रहों से संबंधित मंत्र चिकित्सा, समस्या से संबंधित मंत्र चिकित्सा। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि अमुक समस्या के समाधान के लिए हम कौन से मंत्र का कौन सा उपाय करें और कैसे करें। इसी तरीके से ग्रहों से संबंधित भी तमाम प्रकार के दोषों के लिए निवारण करने के लिए लोग हमसे पूछा करते हैं। हम उन्हें हमेशा संक्षिप्त में कुछ न कुछ उपाय बताया करते हैं। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में हमारे यहाँ जब लोग चिकित्सा जानने आते हैं तो रोगों से संबंधित चिकित्सा भी हम मंत्र से करवाते हैं, और ऐसे मंत्र जो अलग अलग बीमारी के लिए बने हुए हैं उनको देते हैं और कहते हैं कि जब आप चिकित्सा करते हैं, दवा खाते हैं, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं आप मेडिसिन के रूप में, तो पहले इस मंत्र को इतनी बार बोलिए, फिर इस बीमारी के मंत्र को बोलने के बाद आप दवा का इस्तेमाल कीजिए और मंत्र चिकित्सा काम कर जाती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि मंत्र चिकित्सा कैसे काम करती है। एक निश्चित अवधि तक हमें चिकित्सा का लाभ लेना होता है। जैसे मान लीजिए कि एक दही को मथने के लिए एक मथानी होती है, और तब तक दही को मथकर मक्खन निकालने के लिए मथानी को चलाना पड़ता है। जब तक उसमें से मक्खन ना निकल जाए उतनी देर तक वह मथानी उसके अंदर में घुमाई जाती है। इसी तरीके से एक निश्चित अवधि तक निश्चित बार वह मंत्र बोला जाए। जिस समस्या के, जिस रोग के निदान के लिए उस मंत्र की चिकित्सा की जा रही है, तो निश्चित रूप से वह मंत्र काम करता है। मैं आपको बहुत सरल पद्धति बताने जा रही हूँ। हमारे जीवन में 9 ग्रहों का तो बड़ा स्थान है। हर ग्रह से संबंधित हमें कोई ना कोई परेशानी हो सकती है।
हमारे पूरे शरीर में 9 ग्रहों के डिपार्टमेंट बने हुए हैं। ये पूरा शरीर 9 ग्रहों से संबंधित है। हमारे शरीर का हर अंग एक न एक ग्रह से संबंधित है। सर से लेकर पैर तक 9 ग्रहों में इस शरीर का विभाजन हुआ है। कोई बीमारी सूर्य से संबंधित है तो कोई चंद्रमा से संबंधित है, कोई मंगल से संबंधित है, कोई बुध से संबंधित है, कोई गुरु से संबंधित है, कोई शुक्र से संबंधित है, तो कोई शनि या राहु या केतु से संबंधित है। जब हमें पता चल जाता है ये हमारी अमुक बीमारी अमुक ग्रह से संबंधित है और हम उस ग्रह का मंत्र पाठ करते हैं और उसके उपाय करते हैं, तो जो इलाज कर रहे होते हैं, जो भी ट्रीटमेंट हमारा चल रहा होता है, वो शीघ्र लाभ करता है और हमारी बीमारी जो लंबे समय तक चलने वाली होती है वो जल्दी ठीक हो जाती है। तो इसी तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है, हम बड़े परेशान हो रहे हैं, कोई दुख दर्द परेशानी है, संकट है, वो टल नहीं रहा है, कोई कोर्ट कचहरी है, मिट नहीं रही है, तो ऐसे समय में हम उन मंत्रों को इस्तेमाल करते हैं जो इनसे संबंधित हैं और कारण का निराकरण हम कर सकते हैं। इस तरीके से इस्तेमाल में बहुत सारे मंत्र आते हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण मंत्र मैं छांट कर चुन कर लाई हूँ और उसका लाभ मैं आपको अभी देने जा रही हूँ। आपने एक चौपाई सुनी होगी, दीन दयाल बिरधु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। ये जो चौपाई है बहुत लोकप्रिय चौपाई है। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर कांड लिखा, उस सुंदर कांड के अंतर्गत ये दीन दयाल बिरधु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी ये चौपाई आती है सुंदर कांड में। और उस समय की ये चौपाई है जब हनुमान जी सीता जी के पास जाते हैं और सीता जी हनुमान जी से अपना दुख बताती हैं कि किस तरीके से मैं संकट में हूँ, तुम जाकर कहो भगवान राम से कि दीन दयाल, वो दीनों के दयाल हैं, वो दीनों को तारने वाले हैं, वो दुखी और परेशान व्यक्ति की मदद करने वाले हैं, उनको सारी दुनिया दीन दयाल कहती है। बिरधु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी, वे हर कष्ट को दूर करने वाले हैं, हर व्यक्ति को तकलीफ से मुक्ति देने वाले हैं, भारी से भारी संकट से लोगों को मुक्ति देने वाले हैं। मेरे जीवन में भी भारी संकट आया है, बड़ा संकट आया है, हरऊ नाथ मम संकट भारी। उनसे कहिए कि मेरे ऊपर जो संकट आया है, जो मैं यहाँ बंधन में हूँ, जो मैं यहाँ पर रावण की कैद में हूँ, जो मैं यहाँ पर उनसे बिछुड़ कर रह रही हूँ, जो मैं यहाँ पर तकलीफ़ में हूँ, उसके लिए मुझे इस तकलीफ़ से वो मुक्ति दिलाएं। तो दीन दयाल बिरधु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी, वो मुझे संकट से उबारें, इन संकट से मुझे बाहर निकालें, ऐसा वो कहती हैं हनुमान जी से। और फिर हनुमान जी यही शब्द दोहराते हैं भगवान राम जी से। वे राम जी से जाके कहते हैं कि ऐसा ऐसा सीता जी ने कहा है और सीता जी बहुत दुखी और परेशान हैं, इसलिए आप उनकी रक्षा करें, उन्हें उनके कष्ट से मुक्ति दिलाएं। तब हम हनुमान जी के इन शब्दों को सुनकर राम जी भी बहुत परेशान होते हैं और तीव्र गति से सीता जी को वहाँ से निकालने का प्रयास करते हैं। तो मेरा इस अर्थ को समझाने का मकसद यह है कि यह एक ऐसी चौपाई है जो करुणा से भरी हुई है, जो दुख से भरी हुई है, जो भगवान को जल्दी द्रवित करती है, जो भगवान को जल्दी करुणामय बनाती है और भगवान उससे जल्दी पिघलते हैं। और जो जातक है, जो भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, उसकी प्रार्थना में ताकत आती है और वह जल्दी प्रार्थना अपने भगवान से करके जल्दी उस कष्ट से मुक्त हो जाता है। तो आपको चाहिए कि इस चौपाई का आप पाठ करें। यदि संकट सीता जी जैसा है, संकट बहुत बुरा है, संकट बहुत बड़ा है, चाहे वो शत्रु के नाम से बना हो, चाहे वो किसी जिंदगी में मान अपमान परेशानी को लेकर आया हो, तो ऐसी स्थिति में संकट तो आपका पहाड़ के जैसा है। उस पहाड़ के जैसे संकट को आपका परमात्मा ही दूर कर सकता है, इष्ट देवता ही दूर कर सकता है। वही व्यक्ति उस संकट से बाहर निकाल सकता है जो दीन दयाल है और जो इस संकट से मुक्ति दिलाने का सबसे बड़ा पावरफुल परमात्मा है।
तो आप इसका पाठ कीजिए। दीन दयालु बिरदु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी, रोज एक माला का जाप कीजिए। जल्दी आपको लाभ लेना है तो 11,000 मंत्र के जाप पूरे कीजिए संकल्प के साथ में। अब आप चाहे 11 दिन में पूरे कीजिए, चाहे 22 दिन में पूरे कीजिए, और इसे लगातार जाप में लीजिए। जब आप लगातार इस मंत्र का जाप करते हैं और उसके बाद में फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस संकट से बाहर निकालें, जैसे सीता जी को आपने संकट से बाहर निकाला और आज मैं उसी तरीके से तकलीफ़ में हूँ, आप मुझे भी संकट से बाहर निकालें। कहने का अर्थ यह है कि छोटी सी चौपाई में जादू है, जादू। तो आप इस चौपाई का पाठ करके आप बड़े से बड़े संकट से पार हो सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं आगे और रामायण की चौपाई की। रामायण के अंदर में एक चौपाई आती है, उस चौपाई में लिखा है गरल सुधा रिपु करय मिताई। गरल सुधा रिपु करय मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। यह चौपाई बहुत अद्भुत है। यदि आपकी ज़िंदगी में आप चारों तरफ से ऐसी मुसीबत से घिर गए हैं जहां आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नज़र नहीं आता, अब कोई समाधान नज़र नहीं आता, अब हमें तो कुछ जादू हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, परमात्मा हमारा हाथ थाम ले तो ही कुछ हम संकट से बाहर हो सकते हैं, तो ही हमारी मानसिक पीड़ा का कोई निदान हो सकता है। तो आप इसका अर्थ समझिए कि आप कह क्या रहे हैं भगवान से। जब इसका अर्थ समझ में आ जाएगा तो वह भावना, वह श्रद्धा आपकी अपने इष्ट के प्रति जुड़ेगी, और उस भावना और श्रद्धा से जब आप ये प्रार्थना करेंगे तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि आपको इसका लाभ शीघ्र मिला है। गरल सुधा रिपु, गरल कहते हैं जहर को, गरल कहते हैं विष को, सुधा रिपु, सुधा का कहते हैं अमृत को। तो ये कहते हैं हे परमात्मा, आप इतने बड़े शक्तिवान हो, इतने बड़े ताकतवर हो, आप तो जिंदगी में ऐसा भी कर सकते हो कि जहर होता है ना, उसे आप अमृत बना सकते हो। गरल सुधा रिपु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप गरल यानी विष को, गरल यानी जहर को, सुधा, सुधा यानी अमृत बना सकते हो। मैं ऐसे परमात्मा को अपना संकट सुना रहा हूँ जो परमात्मा जहर को भी अमृत बना दे। रिपु करे मिताई, रिपु करे, रिपु माने शत्रु, कितना भी बड़ा शत्रु हो, आपकी ताकत तो इतनी बड़ी है, आपका चमत्कार तो इतना बड़ा देखा है कि रिपु करे मिताई, कि रिपु भी मित्र बन जाता है। शत्रु से शत्रु भी हमसे माफ़ी मांग सकता है, बड़े से बड़ा शत्रु भी मित्रता करने के लिए उतावला हो जाता है। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपत सिंधु, गोपद, गोपद यानी गाय के पैर के जैसा, गाय के पैर की बराबरी का। तो गोपद, सिंधु, सिंधु यानी सागर, सागर का मतलब यह है कि बड़ा विशाल जल, बड़ा विशाल महासागर जिसे कोई पार ही नहीं कर सकता, जिसको पार करना नामुमकिन होता है। पर क्या कहा, गोपद सिंधु, इतना बड़ा विशाल, इतना बड़ा जल, इतना भयंकर तूफान, इतनी बड़ी मुसीबत जो महासागर के जैसी बनी है, होती है लोगों के लिए, वह गोपद गाय के पैर के बराबर हो जाती है। इतना बड़ा विशाल जल, विशाल सागर भी जो गाय के पद के जैसा छोटा बना सकता है, छोटा कर सकता है। मैं तो ऐसे परमात्मा को याद दिला रहा हूँ कि परमात्मा की शक्ति कितनी है। गोपत सिंधु अनल सितलाई, अनल का मतलब होता है अग्नि, अनल का मतलब होता है कि आग की भीषण ज्वाला। शीतलाई, शीतलाई का मतलब होता है बर्फ, शीतलाई का मतलब होता है ठंडी लहर, शीतलाई का मतलब होता है बर्फ की शिल्ली। तो ये कहा है कि जो अग्नि को भी बर्फ बना सकता है, भीषण ज्वाला को, भीषण ज्वालामुखी को भी शीतलाई, शीतल कर सकता है, ठंडा कर सकता है, बर्फ बना सकता है। ऐसा परमात्मा मेरा इष्ट है, ऐसे परमात्मा का मैं भक्त हूँ। मैं ऐसे परमात्मा को याद दिला रहा हूँ कि उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। फिर मेरी तकलीफ, मेरी परेशानी, मेरा संकट कौन सा ऐसा बड़ा है जो मेरे परमात्मा के लिए असंभव हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईश्वर मेरी मदद ना करे। वह तो चमत्कारों से भरे हुए हैं, वो तो महाशक्तिवान है। इस चौपाई में
कितना बड़ा पावर है। जब आप ये जाप करते हैं, प्रतिदिन 1 माला का जाप करते हैं, तो इतनी सारी परेशानियों से यदि आप घिरे हुए हैं, इतने सारे उदाहरणों से यदि आप घिरे हुए हैं, तो आप इन परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। आप संकट से मुक्ति जरूर से जरूर पाएंगे। गरल सुधा रिपु करय मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। बस ये प्रार्थना करना है और कहना है कि आप मेरे लिए कुछ चमत्कार दिखाइए, मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं भी ऐसा ही महसूस करूं कि महासागर जैसी मेरी बड़ी तकलीफ आपने गाय के पैर के बराबर बना दी। तो इस तरीके से ये एक उदाहरण हमने मंत्र चिकित्सा का आपको दिया। आइए अब एक मंत्र चिकित्सा और देखते हैं। एक मंत्र चिकित्सा आपको और आगे की बताते हैं। हमें यदि कोई भी कार्य में सफलता पानी है और वो कार्य हमारा नहीं हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए कि हमें पता है कि सूरबल हमारा कमज़ोर है और नाम यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा का मामला है, कोई जॉब से संबंधित मामला है, वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, ये डिपार्टमेंट तो सूर्य देवता का है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि हम सूर्य का मंत्र जाप करेंगे और सूर्य का मंत्र जाप करेंगे। उठते बैठते चलते फिरते रनिंग में हम सूर्य का जाप ले लेंगे। जब भी खाली रहेंगे श्वास श्वास में सूर्य जाप समाएंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। बस हम जाप करेंगे लघु मंत्र को। जैसे ही हम रनिंग मंत्र में जाप करते जाएंगे, जो यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा हमसे रूठी हुई है, जो बदनामी नज़दीक हमारे खड़ी हुई है, उस पर हम विजय पा लेंगे और हमारी प्रतिष्ठा को हम बचा लेंगे। बस आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस जाप को कितनी बार करते हैं, बार बार करते हैं। कम से कम 7000 बार जाप करने से इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसी तरीके से यदि कोई मानसिक पीड़ा है, उस मानसिक पीड़ा से आप बहुत तंग आ गए हैं, कोई भी उपचार, कोई भी मार्ग समझ नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है, मनोस्थिति आपकी बहुत ख़राब है, मानसिक पीड़ा में आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी मानसिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए आप चंद्रमा के मंत्र का जाप करेंगे। ओम चंद्रमसे नमः, 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 ओम चंद्रमा देवताभ्यो नमः। ऐसे आप मंत्र का जाप करेंगे। जैसे जैसे चंद्र बल बढ़ेगा, वैसे वैसे मानसिक पीड़ा कम होते चली जाएगी। पर इसका जाप कम से कम नहीं तो 10,000 बार होना चाहिए। जिस दिन ये 10,000 बार का जाप आप उठते बैठते चलते फिरते पूरा कर लेंगे, मानसिक पीड़ा से आप धीरे 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 मुक्ति का मार्ग भी खोज लेंगे। बहुत सरल चिकित्सा है, पर यह पता होना चाहिए कि आपका चंद्र बल कितना है। चंद्रमा यदि आपका नीच का है तो जाप आपको खुद को तो करना ही है, पर और ज़्यादा बार भी करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से आप मंगली हैं, काम नहीं हो रहा है, मंगल आपका कहीं अशुभ स्थिति में है, काम नहीं हो पा रहा है, आप डबल मंगली या ट्रिपल मंगली हैं, काम नहीं हो पा रहा है, स्पीड ब्रेकर बन रहे हैं आपके काम में, तो ऐसी स्थिति में आप मंगल के एक मंत्र को पकड़िए। ओम भौमाय नमः, ओम मंगल देवताभ्यो नमः, और चलते बैठते उठते इस मंत्र से जुड़ जाइए और कंटिन्यू इस मंत्र को श्वास श्वास में रनिंग में समा लीजिए। देखिए, कोई ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का काम है, नहीं हो रहा है, और आपने मंगल के साथ में एक छोटा सा और मंत्र जोड़ दिया, जो है तो मंगल का ही, पर मंगल के साथ में जोड़ा जाता है। मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। जमीन जायदाद मकान भूमि भवन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है, खेती से रिलेटेड कोई काम है, ये सब मंगल के ही क्षेत्र हैं। तो आपका काम यदि नहीं हो रहा है और गॉड ऑफ वार युद्ध का सेनापति मंगल आपसे रूठा हुआ है, उसका बल कहीं कमज़ोर पड़ रहा है, तब आप क्या करेंगे? आप छोटा सा एक मंत्र बनाएंगे, उस मंत्र को आप कंटिन्यू जाप में लेंगे और उस जाप को कम से कम नहीं तो 7000 बार पूरा करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बोल के बताती हूँ। ओम भौमाय नमः, मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम भौमाय नमः। भौमाय, भूमि सुत को भौमाय कहते हैं, भौम नाम है मंगल देवता का। ओम भौमाय नमः, मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, कि मेरे रुके हुए कार्य को
सिद्ध करने के लिए मेरा हाथ पकड़िए, आशीर्वाद दीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरा कार्य अति शीघ्र सफल हो। मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु सहा, मेरा कार्य जल्दी हो, अति शीघ्र हो, ऐसा हमने मंगल देवता से कहा। तो इस तरीके से हम यदि इस मंत्र का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, इससे हमें बहुत लाभ मिलता है, हमारे मंगल को बल मिलता है, हमारा मंगल बल बढ़ जाता है। इसी तरीके से वाणी से संबंधित कोई तकलीफ आपको हो रही है, व्यापार से संबंधित कोई तकलीफ आपको हो रही है, गले से संबंधित कोई तकलीफ आपको हो रही है, और किसी भी प्रकार के आपकी बहन या बेटी से संबंधित रिश्ते बिगड़े हुए हैं, तो आप बुध का जाप कीजिए। ओम बुध देवताभ्यो नमः, ओम बुधाय नमः। जब आप बुध का जाप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे बुध का बल बढ़ा है। यदि नीच के बुध का दोष है तब भी आपको ये जाप करना चाहिए। कोई त्वचा पर कोई स्किन प्रॉब्लम आती है तब भी ये बुध का ही जाप करना पड़ता है। तो आपकी वाणी मधुर हो, मीठी हो, और आपकी वाणी का असर दुनिया पर पड़े, तब भी आपको बुध का ही जाप करना पड़ेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो जाप ज़्यादा भी करने पड़ सकते हैं। वैसे तो हम प्रत्येक ग्रह को अच्छा बनाने के लिए कई प्रकार के उपचार, पहनने ओढ़ने, खाने पीने और विधि विधान करने के बताते हैं, पर हम यहाँ पर संक्षिप्त में टिप्स रूप में बस छोटा एक मंत्र चिकित्सा विज्ञान ही आप तक पहुँचा पा रहे हैं। तो इसी तरीके से यदि गुरु बल आपको बढ़ाना है, शिक्षा में बाधा है, और आपको किसी प्रकार से धन प्राप्ति में बाधा है, कहीं संतान प्राप्ति में बाधा है, संतान के संस्कार बिगड़े हुए हैं, पुत्र आपको परेशान कर रहा है, या आपका कैरियर चौपट हो रहा है, आप कैरियर निर्माण में बाधा महसूस कर रहे हैं, कोई डिग्री पूरी नहीं हो रही है, कोई कोर्स पूरा नहीं हो रहा है, कोई रिश्ते बिगड़े हुए हैं, शादी के रिश्ते टूट रहे हैं, ये सब गुरु का डिपार्टमेंट है। और जब गुरु बल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ये कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में गुरु बल बढ़ाइए आप, और गुरु बल बढ़ाने के लिए सत्संग सुनना सबसे अच्छा है। धर्म के काम में, धर्म के क्षेत्र में, धर्म की वस्तुओं से जुड़कर धार्मिक कार्य में अपना पार्टिसिपेट करना, समय दान देना, श्रम दान देना, और अपने आप को खपाना, अपनी एनर्जी देना, यह आपके लिए गुरुबल बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। धर्म का प्रचार प्रसार करना आपके लिए गुरुबल बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। तो जैसे जैसे आपका गुरुबल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका काम भी होगा। और ओम गुरु बृहस्पति देवताभ्यो नमः, ओम गुरुवै नमः, ऐसा हम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जिससे हमें रिजल्ट बहुत जल्दी प्राप्त हो सकता है। इसी तरीके से यदि आपको कोई गुप्त रोग होने की संभावना है, या गृहस्थी टूट रही है, या गृहस्थी में तूफान आ रहा है, या गृहस्थी में मतभेद होने लगा है, गृहस्थी नहीं बस रही है, बसने के बाद उजड़ जाती है, जो भी ये सारी बातें हैं ये शुक्र से संबंधित हैं, या शुक्र संबंधी कोई व्यापार है पर वो अच्छा नहीं चल रहा है, आपका सौंदर्य बिगड़ने लगा है, तो ये शुक्र से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ऐसी स्थिति में ओम शुक्र देवताभ्यो नमः, ओम शुक्राय नमः का आपको पाठ करना ही चाहिए। और गाय को रोटी खिलाना शुक्र देवता के बल को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। पर देखना यह है कि शुक्र बल आपका कितना है, कहीं शुक्र नीच का तो नहीं है, कहीं जो काम कर रहे हैं वो गलत तो नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा देखना जरूरी है। तो कितनी एनर्जी चाहिए, कितने और उपाय करने पड़ेंगे और कितनी बार करने पड़ेंगे, यह उस पर निर्भर करता है। हाँ, यदि शुक्र से संबंधित कुछ आपको जाप करने होंगे तो कम से कम नहीं तो 20,000 बार आपको जाप करने ही चाहिए। यदि गुरु से संबंधित कोई जाप करने हैं तो 16,000 बार का जाप कंपलसरी है। यदि बुध से संबंधित करने हैं तो 17,000 के जाप करने ही पड़ेंगे। यदि आपकी ज़िंदगी में कहीं कोई गलती आपने नहीं की पर इल्ज़ाम आपको मिला है, कोई कोर्ट कचहरी आपके ऊपर चल रही है, कहीं आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो किसी सोनोग्राफी में नहीं आती है और किसी भी एक्सरे में भी नहीं आती है, पर तकलीफ़ आपको तो बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसी तकलीफ़ है जो कहना और सहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, कहीं आपके ऊपर में कोई रिस्क आ गया है,
जिसके नाम से आपको लग रहा है कि कहीं मैं मुसीबत में ना पड़ जाऊं, कोई भय से आप परेशान हो रहे हैं, कुटुंब में बंटवारे की बातें चल रही हैं, कोई आपका अधिकार छीना जा रहा है, कोई आपको हर बार अपमानित कर रहा है, आपकी संपत्ति, आपकी चीज़, आपका अधिकार आपसे छीना जा रहा है और किसी ने हड़प लिया है, शत्रु ज़्यादा बढ़ गए हैं, असाध्य रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, घटना दुर्घटना मौके बेमौके हो जाया करती हैं, ऐसी बहुत सारी बातें ऐसी हैं, व्यापार फेल हो गया है या बंद हो गया है या हर समय आप हार कर आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शनिदेव से संबंधित हैं। यदि शनि संबंधी आपको उपचार करना है तो शनि शादिका होने के नाते, शनि पुरोहित होने के नाते मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मंत्र जाप आपके लिए अति उत्तम है। आप ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः कंटिन्यू इसे रनिंग में लाइए। 1.25 लाख का जाप कीजिए, आप देखिए चमत्कार हो जाएगा। बनाता नहीं कोई शनि जैसा तो मिटाता नहीं कोई शनि जैसा, आपको ये सत्य नज़र आने लगेगा। तो आप ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप उठाइए। इसके अलावा आपको चाहिए कि ओम शम शनिश्चराय नमः के साथ साथ में आप पौराणिक मंत्र नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमार्गजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इसका भी जाप करें। इससे भी आपको बड़ा लाभ मिलेगा। यदि शारीरिक पीड़ा है और शनि संबंधी शारीरिक पीड़ा है तो एक मंत्र है, सूरपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ा हरतु मे शनि, पीड़ा हरतु मे शनि। तो ये मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। तो ये मैंने छोटे छोटे से उदाहरण बताए। शत्रु विनाश के लिए ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः। ये घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए, रिश्तों को जोड़ने के लिए शनि के 10 नाम बहुत अच्छे हैं। सुबह सोकर उठते ही जो पाठ किए जाते हैं, कौणस्थ पिंग लो बभ्रू कृष्णो रौद्रांतको यमः सौरी शनिश्चरामन पिप्ला दिन संस्तुता। इसके लिए तो इतना तक कहा गया है कि ये तानी 10 नामानी प्रातरुत्थाय यह पठेत शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। जिसके जीवन में भी ये मंत्र का जाप कंप्लीट होता है, जो भी व्यक्ति इस मंत्र के जाप को लगातार करता है, शनि कृत पीड़ा उसके जीवन में नहीं आती। ये इस मंत्र के लिए कहा गया है। इसका विज्ञान बहुत बड़ा है। तो मैंने आपको शनि संबंधी उपचार भी बताए। राहु संबंधी, हमारे पास में जब राहु की महादशा वाले आते हैं, जब राहु से प्रभावित व्यक्ति आते हैं, हर राशि पर कहीं ना कहीं तो राहु की परिक्रमा चलती है। गोचर परिक्रमा में जब राहु पूरे 18 महीने की परिक्रमा ले रहे होते हैं, तब जिस राशि पर भी वह राहु की परिक्रमा चलती है, उस राशि वाले को तो बहुत बेचैनी होती है। वह तो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानियों का सामना करता है। केतु की परिक्रमा भी ऐसी बड़ी ही प्रभावित करती है और हर बार किसी न किसी राशि पर तो केतु परिक्रमा 18 महीने में बदलती ही बदलती है। हर 18 महीने में एक राशि से दूसरी राशि पर केतु की परिक्रमा भी आती ही है। तो ये राहु और केतु की परिक्रमा से जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं, वो राहु और केतु का जाप करें। ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः। इसका जाप 18,000 बार होना चाहिए। केतु से यदि आप प्रभावित हैं, केतु की परिक्रमा यदि चल रही है, तो ओम केतुवे नमः, ओम केतुवे नमः, ओम केतुवे नमः, ओम केतुवे नमः। इस तरीके से आप जाप कर सकते हैं, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। इसके अलावा राहु और केतु के लिए एक बढ़िया उपाय बताती हूँ, आप उसे नोट कीजिए। आपके जीवन में बहुत फ़ायदा होगा। आपके घर के सारे कबाड़े को निकालिए, सारे कचरे को निकालिए, सारी पुरानी चीज़ों को निकालिए, सारे ऐसे आइटम निकालिए जो आप यूज नहीं करते या यूज करते हैं तो साल में एक बार, और उनको सबको इकट्ठा कर लीजिए। उनको सबको इकट्ठा करके शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन के राहु काल में आप किसी अनाथालय में, किसी वृद्धाश्रम में, किसी गरीब इलाके में, किसी ज़रूरतमंद के लिए आप उसको देकर आ जाइए बड़े श्रद्धा से, नमस्कार के साथ में, और राहु पीड़ा आपकी अपने आप निकल जाएगी। ये उपाय बड़ा सार्थक उपाय है। इस तरीके से मैंने आज आपको 9 ग्रहों से संबंधित उपचार बताए। मैंने आज आपको बहुत अच्छे मंत्रों के इस्तेमाल करने के लिए उपचार बताए।
आप जैसे जैसे इसे इस्तेमाल में लाएंगे वैसे वैसे आप अपनी समस्या का समाधान खुद करते चले जाएंगे। और आप हमारे YouTube चैनल को देखकर, आप हमारी वेबसाइट को देखकर भी बहुत सारे उपचार सीख सकते हैं। हमने वहाँ भी बहुत सारे उपचार डाले हुए हैं। तो आपको ये सारे उपाय करने के बाद में फ़र्क कितना पड़ा, असर कैसा हुआ, लाभ कितना मिला, इसके बारे में हमें मेल करना ना भूलें। और कुछ नए प्रश्न के लिए आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।